पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित पुस्तक मानव जीवन की गरिमा में मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है कि शारीरिक दृष्टि से पशु पक्षी मनुष्य की स्थिति से बेहतर हैं, परंतु बौद्धिक दृष्टि से मनुष्य सभी प्राणियों पर भारी पड़ता है। मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सभ्य कहलाया, परंतु गलती करने पर ईश्वरीय न्याय के कारण दंड विधान के अंतर्गत भी आता है। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ मानने के आधार पर अच्छे गुण जैसे संयम, सेवा, सहनशीलता, प्रेम, सद्भाव भी उसे दिए गए हैं। तभी मनुष्य की बुद्धि की क्षमता अपने सुविधा साधनों का सही इस्तेमाल करके गलत कामों से हटकर ईश्वर की विश्व वाटिका को सुंदर सुसंस्कृत बनाने में अपना योगदान दे पाती है। उसकी भाव संवेदना से तो वह दूसरों की पीड़ा, दुख, दर्द समझ पाता है, और ऐसे ही मनुष्यों की अधिकता ने समय समय पर धरती पर सतयुग जैसा वातावरण तैयार किया है। कभी भारत भूमि के 33 करोड़ निवासी 33 कोटि देवताओं की श्रेणी में रखे जाते थे और भारत विश्व गुरु कहलाता था। मनुष्य के अंदर का ईश्वरीय अंश जागने पर वह देवात्मा, ऋषि, सिद्ध पुरुष जैसी सीढ़ियां चढ़ता जाता है। ऐसी अवस्था में वह सो अहम शिवो अहम जैसी देववाणियाँ बोलता है। इसीलिए ईश्वर ने स्वयं निराकार होने के कारण मनुष्य को अपना मुख्य प्रतिनिधि बनाकर सृष्टि की व्यवस्था की देखरेख के लिए उसे भेजा है, ताकि वह उसके विश्व उद्यान को सभ्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा सके। गुरुवर का यह सब बताने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन पशु ही नहीं, देव योनि से भी श्रेष्ठ है। मात्र वही कर्म योनि है, वहीं देवता भी प्रकट होते हैं। परंतु वह भटका हुआ देवता क्यों बन गया? अब वह स्वार्थ के दायरे में सिमटकर सारी सीमाएं तोड़कर पशु से नीचे पिशाच, राक्षस स्तर के कारनामे क्यों कर रहा है? इसी मानव जीवन में नरक जैसी घोर यातनाएं झेलने के लिए क्यों विवश है? जन्म लेते ही वह शिशु रूप में भगवान जैसा निर्मल निश्चल दिखता है, तो क्या माता पिता की लापरवाही, गलत पढ़ाई लिखाई, बुरी संगत, बिगड़े समाज के वातावरण की लपेट में आकर वह बिगड़ने लगता है और इसीलिए अपने असली रूप से भटकता हुआ देवता बन जाता है? गुरुवर का मान्यता है इसके कारण और भी हैं, और वे 3 दोष हैं, वासना, तृष्णा, अहमता के। ये त्रिदोष ही मनुष्य को इंसानियत से भटकाकर पशु या राक्षस जैसा बनाते हैं। चाशनी में बुरी तरह से टूट पड़ने वाली मक्खी की तरह मनुष्य फंसता है। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी, अहंकार की जंजीरों से जकड़े आदमी की हालत बंधुआ मजदूर की तरह होती है। इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं, पर तृष्णा के वश में हुए व्यक्ति के लिए पैसा ही भगवान बन जाता है। किसी भी तरह धन जोड़ना ही उसकी पूजा बन जाती है, जबकि यह खाई तो इतनी गहरी है कि हिरण्यकश्यप, रावण, सिकंदर जैसे महापराक्रमी अपना पूरा दमखम दांव पर लगाकर भी इसे भरने में सफल नहीं हो पाए। अधिक पैसा होने पर एवं अहंकार बढ़ने पर मनुष्य के बिना कारण ही शत्रु बढ़ जाते हैं। जीवन की बर्बादी व पश्चाताप नामक अध्याय में उन्होंने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की जब अंतिम घड़ी आती है तो विदाई के समय सिर पर पाप, पतन, बुरे कर्मों का भयंकर बोझ चढ़ा देख घोर पछतावा होता है। परंतु अब क्या? अब तो जीवन समाप्त हो गया, अवसर हाथ से निकल गया। वे इस पुस्तक में समझाते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मूर्खता छोड़कर समझदारी अपनाकर मन को वश में करके वह भाग्य निर्माण कर सकता है, परंतु वह अपनी दुर्गति, दुर्दशा, भटकाव की जिम्मेदारी दुर्भाग्य या दूसरों पर
डालकर झूठा संतोष पाता है। बिगड़े मन की स्थिति का व मोक्ष का कारण मन ही बनता है। इसलिए मनुष्य को अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए। ईश्वर की सहायता भी तब काम करती है जब आदमी अपनी सहायता आप करता है। वे लिखते हैं कि यदि जीवन को बनाने संवारने का संकल्प उमंग उभरे तो समझना चाहिए कि अंदर भगवान का प्रकाश चमकने लगा। जो वासना तृष्णा अहमता शरीर को ही सब कुछ मानकर एवं पिशाच व पशु स्तर का जीवन जीने हेतु मजबूर है, वह ईश्वर के राजकुमार की तरह यानी सफल मानव जीवन जीने लगता है, ऐसा प्रकाश उदय होने पर। अतः उनके अनुसार प्रत्येक अच्छे कर्मों द्वारा अपनी जीवन यात्रा सफल बनानी चाहिए, न कि सारी अकल खाली खेल तमाशों में लगाई जाए। अक्लमंदों की मूर्खता अच्छी नहीं है, जो दुनिया भर की जानकारी तो बटोरते फिरते हैं किंतु अपने बारे में एकदम जीरो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर एक छोटा सा प्रश्न कि मैं कौन हूँ का हल नहीं कर पाते। इसलिए उनके विचार से अंदरूनी गुण ही महानता का व आंतरिक प्रसन्नता का सच्चा मापदंड है। यही मानवीय जीवन की गरिमा के लिए उनके विचार इस पुस्तक में दिए गए हैं।